नाज़रीन जेडीज में आपका खैर मकदम है। आज कई सरपंचों, पंचों और बीडीसी सुरनकोट ने गुलाम नबी आजाद और साबिक एमएलए सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम की हिमायत में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। अकरम साहब जी का इंशाल्लाह उनका नाल हम खड़ा बचाना और क्या चीज रहेगा कि जिस तरह चौधरी अब्दुल गनी, चौधरी हसनदीन मरहूम ने लिसाना खड़ा हो गया नालिया, इसी तरह चौधरी अब्दुल गनी साहब का पोता ये फरहाद साहब है और गुलाम रसूल गौसी मौलवी मिठा पोत इंशाल्लाह हम चौधरी अकरम साहब का नाल अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी उन्हें कदम चुमेगी। और अगर आप लोग घर ठीक ठाक गया ना, किसी ने बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा हमारो घर को ठीक ठाक नहीं, हम चौधरी अकरम साहब का नाल निशानवी का नाल अल्लाह ताला करेगा। इससे गाल बता रखने इजाजत चाहूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ब्लाक प्रेसिडेंट बफलियाज, हमारे जितने भी पंच और सरपंच हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं हमारे साथ, तकरीबन 200 पंच और सरपंच हजरात ने आज जनाब अकरम साहब की सपोर्ट में जो है हम सब ने इस्तीफे जो है वो दे दिए हैं कांग्रेस से। और गुलाम नबी आजाद साहब ने जो फैसला लिया है, उसके साथ साथ अकरम साहब ने जो फैसला लिया है कि कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है। हमारी तमाम ये कंस्टिट्यूंसी जो है सुरनकोट की, जिसमें 3 ब्लाक सदूर है, चेयरमैन है और मोअज़्ज़िन हजरात जो हैं यहाँ सुरनकोट के लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम लोग आज कांग्रेस से बुनियादी रुकनीयत से इस्तीफा देते हैं और उनके हक में हम उनकी सपोर्ट में बिल्कुल खड़े हैं। अकरम साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। ने कांग्रेस पार्टी से अपने पंच, सरपंच और अवाम को एतमाद में लेकर इस्तीफा दे दिया है। और आने वाले वक्त जब चौधरी अकरम साहब सुरनकोट में आएंगे, हमारी तमाम अवाम आएगी, जो लोग अभी यहाँ मौजूद ना हो सके तो उन सब का इस्तीफा होगा। और हमारा ये ईमान है, ये यकीन है कि हम चौधरी अकरम साहब के साथ हैं, जो फैसला वो लेंगे हम उनके साथ हैं। मैं ना ज्यादा ना कहते हुए मैं इसी बात पे इत्फाक करता हूँ, एक नारा देता हूँ, उसका जवाब दें। नारे तकबीर, चौधरी अकरम साहब, सुरनकोट की आवाम, खुदा हाफिज़। यहाँ के जो सीनियर सिटीजन और जो ऑफिस बैरियर और जो सबका कांग्रेस के कारकुन रहे हैं, सबका एक सरपंच, पंच और यो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के चेयरमैन और अलग अलग ओहदों पे जो लोग फाइज रहे हैं। लेकिन यहाँ ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने का जो ख़ास मकसद था, मैं अपने यूथ की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने सुरनकोट की आवाम की तरफ से, अपने सीनियर लोगों की तरफ से सबसे पहले आज़ाद साहब और अकरम चौधरी साहब के जो कदम है, जो उन्होंने ये फैसला लिया, उनका वेलकम करता हूँ। उसके बाद मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज जो छोटा सा जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये आवाम के लिए नहीं थी, ये यहाँ पंच और सरपंच बुलाए थे, जो आज कांग्रेस पार्टी से, जो कांग्रेस पार्टी के कुछ चंद लीडर ये बात कहना चाहते हैं कि हम इन लीडरों को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। तो मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि लसाना का घर वो घर है जब रेस्ट जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं था, तो निशाने के घर से था, फिर भी कांग्रेस को नहीं खैरबाद कहा, क्योंकि निशाने के घर ने 40 साल तक कांग्रेस को मजबूत किया, तो सुरनकोट से एक एमएलसी नहीं हमें दिया। तो यही है कांग्रेस। उसके बाद जब 2014 का मसला आता है, तो मरहूम असलम साहब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके साहबजादे को टिकट के लिए मजबूर करना पड़ता है, फिर भी हमने कांग्रेस को खैरबाद नहीं कहा। लेकिन आज जब हमारे लीडर गुलाम नबी आजाद साहब ने फैसला लिया, तो मैं अपनी यूथ की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और यहाँ की आवाम को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 या 4-5 दिन के अंदर हमारे कायद चौधरी अकरम साहब आने वाले हैं, उनका वेलकम इस तरीके से किया जाए कि ताकि सेंटर दिल्ली तक पता चले ये कोई लीडर था जिसकी पहचान ग्रास रूट लेवल पे है। आज कुछ लोग ऐसे हैं, जब डीडी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कहते हैं कांग्रेस को कमजोर करने वाले ये नहीं है। कांग्रेस को बताऊं कि जो यूथ थी यहाँ कांग्रेस की नॉमिनेट, जो इलेक्टेड यूथ थी, और यहाँ के जो आज नेशनल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जब डीडीसी का इलेक्शन था तो वो यूथ एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ, गद्दार वो है या हम हैं? बताओ, गद्दार वो लोग हैं। आज हमने बाइज़्ज़त तरीके से कांग्रेस को खैरबाद कहा, और आज हम कांग्रेस का जनाजा यहाँ से निकालेंगे, और आपको पता चलेगा। आगे बढ़ो, अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं ये
बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिसको मौका नहीं मिला, चाहे वो यूथ है, बुजुर्ग है, तो नाराज होने की कोई बात नहीं, अपने दिल में कोई बात ना रखो। हम सब लोगों के मशकूर और ममनून है कि वो छोटी सी काल पे यहाँ आए। हमारे कायद यहाँ पे थे नहीं, जब हमारे कायद यहाँ पहुंचेंगे तो फिर लोगों का जलवा और ये लोगों का जोश देखना। तो इसी पे मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो आखिर में आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो इस हवाला से हो रही है कि जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस को खैरबाद किया और उसके बाद हमारे कायद जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो एक्स MLA हैं, उन्होंने भी गुलाम नबी आज़ाद की तायद करते हुए पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, जो पोर्टफोलियो बीरियर्स हैं, ऑफिस बीरियर्स हैं, कांग्रेस के ब्लॉक सदूर साहिबान हैं, BDC हैं, तमाम ने चौधरी अकरम साहब की सपोर्ट में जो है कांग्रेस को खैराबाद कह दिया है। और कांग्रेस जो है यहाँ से का नामो निशान जो है वहाँ से हमने यहाँ से मिटा दिया और कांग्रेस पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में दफन हो चुकी है। एक बात मैं करूँगा यहाँ पर कि हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को, अकरम साहब को पार्टी ने इतना कुछ दिया, उन्हें पार्टी क्यों छोड़ी। पार्टी कोई किसी को भीख में नहीं देती है, कोई आदमी मेहनत करता है तो उस मेहनत का उसको नतीजा मिलता है। हम आज सब जो है पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।